ब्लॉगिंग में चाहे 1 रुपया कमाना है चाहे 1 लाख रुपया कमाना है, सिर्फ और सिर्फ इस एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है। पाकिस्तान में 1 लाख कमाने के लिए आपको 1 से 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है कम से कम। बेस्ट एग्जांपल है रेंटल प्रॉपर्टीज। 2 करोड़ का घर होगा, 50 से 60 हजार रुपया उसका रेंट आता है महीने का। अब अगर आप इंटरनेट की दुनिया में आते हैं तो लिटरली 1 लाख भी ज्यादा है हर महीने 1 लाख कमाने के लिए। आई नो आपको यकीन नहीं होगा, और यही राज आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ खोलने जा रहा हूँ। तो ये किस बिजनेस से पॉसिबल है? इस बिजनेस का नाम है ब्लॉगिंग। आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है, आप एक डोमेन लेंगे, होस्टिंग लेंगे, साइट सेटअप करेंगे, कोई एक टॉपिक सिलेक्ट करेंगे, देन कुछ कीवर्ड्स निकालेंगे, देन आप उन कीवर्ड्स पर आर्टिकल्स राइट करेंगे, उनको वेबसाइट पे पब्लिश करते जाएंगे। वो आर्टिकल्स गूगल पे रैंक होंगे, गूगल पर लोग सर्च करके उन आर्टिकल्स के थ्रू आपकी साइट पर आएंगे, एंड देन उन लोगों को आपकी साइट पर या तो एड्स मिलेंगे या प्रोडक्ट्स मिलेंगी, एंड देन आप वहां से पैसा कमाओगे। है सिंपल कि नहीं? अब ये तो हो गई थ्योरी। चलिए अब आपको ये बताता हूँ कि प्रैक्टिकली इसको कैसे करना है। ये पूरी की पूरी मास्टर क्लास आपके लिए मैंने रेडी करके रखी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है निच रिसर्च। सो जनाब अली, निच रिसर्च सुन के आपके कान तो पक गए होंगे, लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बगैर आपकी ब्लॉगिंग जर्नी किसी काम की नहीं है। तो चलिए रिसर्च शुरू करते हैं। अब आपको ऐसी निच चाहिए जो प्रॉफिटेबल हो, मतलब जिसमें अर्निंग का पोटेंशियल हो एंड उसमें कंपटीशन कम हो। तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हम यूज करते हैं निच रिसर्च के लिए, जिसमें से एक है आप एस्टेब्लिश्ड साइट्स फाइंड करें। चाहे फ्लिपा पर जाके साइट्स देख लें या फिर अमेज़न को एचरेफ में डाल के रेफरिंग डोमेन्स निकाल लें विद लो डीआर एंड हाई ट्रैफिक। जब आपको एक एस्टेब्लिश्ड साइट मिल जाए, जस्ट कीवर्ड्स की लिस्ट निकाल लें और अपनी साइट स्टार्ट कर दें। सिंपल है कि नहीं? नहीं भाई, हर एक कीवर्ड को आपने एनालाइज करके उसका कंपटीशन फाइंड करना है, देन कंफर्म करना है कि वो कीवर्ड आपके लिए ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे आपके पास आता है स्टेप नंबर 2, जिसको बोलते हैं कीवर्ड रिसर्च। ब्लॉगिंग में चाहे 1 रुपया कमाना है चाहे 1 लाख रुपया कमाना है, सिर्फ और सिर्फ इस एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि है कीवर्ड रिसर्च। आसान अल्फाज में ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करना जो लोग गूगल में सर्च करते हैं, कंपटीशन एनालिसिस करना ताकि कंफर्म हो सके कि जो कीवर्ड है क्या आप उस पर रैंक कर सकते हैं कि नहीं, एंड फाइनली कीवर्ड को उसके सही ग्रुप में ऐड कर देना ताकि साइट का स्ट्रक्चर बन सके। अब ये कैसे करना है वो देखते हैं। एक मेथड ऐसा है जिसमें आप पेड टूल्स जैसे कि एचरेफ या सेमरेश का यूज करते हैं। एक मेथड ऐसा है जिसमें आप फ्री टूल्स से भी काम कर सकते हैं। जो लोग पेड टूल्स ले सकते हैं, अपनी निच का सीड कीवर्ड गूगल में एंटर करेंगे, स्पेस दें एंड गूगल सजेशन देगा। 1 बाय 1 इन कीवर्ड्स को सर्च करते जाएं और जो कंपेटिटर्स गूगल में आएंगे उनको अपने पास सेव करते जाएं। अब आपने एचरेफ में जाना है, कंपेटिटर का लिंक इंसर्ट करें ऑर्गेनिक कीवर्ड्स में या फिर टॉप पेजेस में चले जाएं। ये वो पेजेस हैं जिन पर ये बंदा ऑलरेडी काम कर रहा है, ट्रैफिक ले रहा है, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लें। सो जो लोग पेड टूल्स नहीं ले सकते तो फ्री में करना चाहते हैं, अब उसका प्रोसेस बताता हूँ। अगेन गूगल वाला प्रोसेस सेम है। आप अपना सीड कीवर्ड रखेंगे, स्पेस देंगे, हाउ ऐड करेंगे, एंड देन नीचे गूगल सजेशन की लिस्ट आ जाएगी, वहां से कीवर्ड्स को 1 बाय 1 सेव करते जाएं। अब फाइनल कीवर्ड सेलेक्ट करने के लिए कंपटीशन एनालिसिस करना है। उसके लिए गूगल में टॉप 5 स्पॉट्स को तसल्ली से एनालाइज करें, वीक स्पॉट्स फाइंड करें। वीक स्पॉट्स के अंदर आप इररिलेवेंट पेज देख लें, Q&A साइट होनी चाहिए, सोशल मीडिया का कोई पेज हो सकता है, कोई नई साइट रैंक हो सकती है जिसका DR 20 से कम हो, 20 से ऊपर कंपटीशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि ये कीवर्ड है जिसके ऊपर आप रैंक कर सकते हैं, उसको अब उसकी स्पेसिफिक कैटेगरी में ऐड कर दें। यही साइट का स्ट्रक्चर बिल्ड होगा जब कंटेंट पब्लिश करेंगे। स्टेप नंबर 3, कंटेंट राइटिंग। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कंटेंट एक्चुअल में लिखना कैसे है। आप आर्टिकल्स भी बोल सकते हैं उसको। सपोज आपने आर्टिकल लिखना है बेस्ट लॉन मूवर पर, गूगल में सर्च करें, फर्स्ट रिजल्ट ओपन करें। अब इसकी हेडिंग्स का एनालिसिस करें। ये इस चीज का प्रूफ है कि गूगल को ये पेज सबसे ज्यादा पसंद है, इसीलिए रैंक है। सो पूरे कंटेंट का आइडिया लेंगे, सेम फॉर अदर कंपेटिटर्स, और आपके पास एक आउटलाइन बिल्ड हो जाएगी। इस आउटलाइन पर देन आप कंटेंट जनरेट करना है जो यूजर और सर्च इंजन दोनों के लिए ऑप्टिमाइज होगा। फाइनली आपने अपने आर्टिकल में मेन कीवर्ड को टाइटल में, H2 हेडिंग में, URL में, इमेज ऑल्ट में और हेडिंग्स में यूज करना है, एंड इस तरह आपका कंटेंट आपके कंपेटिटर्स के मुकाबले में अच्छा हो जाएगा। स्टेप नंबर 4, साइट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपने रेलेवेंट पेजेस को रेलेवेंट पेजेस के साथ इंटरलिंक करना है, मतलब कनेक्ट करना है। इंटरलिंकिंग कैसे करनी है? कंटेंट राइट करते वक्त आप इस चीज का ख्याल रखें कि कैसे आप ऑलरेडी पब्लिश्ड पेजेस को लिंक कर सकते हैं जो रेलेवेंट हो। इस तरह आप यूजर को ऑप्शन देते हैं कि वो आपकी साइट के और भी पेजेस विजिट करे। सो इससे डेफिनेटली रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा और साइट की वर्थ भी इंक्रीज होगी। इंटरलिंकिंग के लिए कोई स्पेशल पैटर्न होना जरूरी नहीं है, आप चाहें तो किसी तरह से भी आर्टिकल्स को लिंक कर सकते हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, साइड बार, फुटर, रिलेटेड आर्टिकल्स वाले जो सेक्शंस हैं ये इंटरलिंकिंग में काउंट नहीं होते। 5वां स्टेप है लिंक बिल्डिंग। वैसे तो बहुत तरह के लिंक्स होते हैं, लेकिन जो असल बैकलिंक्स आपको बनाने चाहिए उसका तरीका आपको बताता हूं। उसको बोलते हैं गेस्ट पोस्टिंग। सबसे पहला काम है फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स। ऐसी साइट्स निकालनी है जो आपके कंपेटिटर्स को लिंक कर रही हैं। उसके लिए आपने जाना है एचरेफ्स में और यहाँ अपने कंपेटिटर की साइट का URL एंटर करें। यहाँ से बेस्ट बाय लिंक्स पर जाएं। अब पेजेस की लिस्ट आ जाएगी जो आपके कंपेटिटर्स के हैं और उनको लिंक्स मिले हुए हैं। अब जिस पेज की ज्यादा RDs हैं उसको सिलेक्ट कर लें और देखें कहां से लिंक्स मिल रहे हैं, वो लिस्ट बना लें। अगला स्टेप है फाइंडिंग कॉन्टैक्ट डिटेल्स। hunter.io का टूल यूज करें। इसका फ्री वर्जन से आपको 25 ईमेल्स निकाल सकते हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा बट दिनों का काम सेकंड्स में करेगा। अगला स्टेप है ईमेल पिच क्राफ्ट करें। यहाँ पे
आपको ख्याल रखना है कि आपकी जो ईमेल है वो पर्सनलाइज हो, टेम्पलेट यूज नहीं करना आपने, और उनको कोई सॉलिड रीजन देनी है कि वो आपको लिंक दे सके। एंड देन सेंड, मॉनिटर एंड रिपीट। इस मेथड से जो मैंने लिंक्स हासिल किए हैं वो ये वाले हैं, एंड दैट्स इट। अब अगर आपको ये देखना है कि बैकलिंक्स बनाए बगैर कैसे साइट रैंक करनी है तो उसके लिए ये वीडियो वॉच करें।